हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट एडवांस मैथमेटिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ कर रहा हूं। आप इसको समझिए। टॉपिक है लिमिट्स ऑफ द वैल्यू of sin theta and cos theta। इसमें आप 10 भी कर सकते हैं, है ना। और 10 करने का मतलब साइन और कॉस का रेशियो जो है वो 10 होता है। आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ। कोई राइट एंगल ट्रायंगल लिए ए बी सी, ये एंगल थीटा हुआ और ये ऑलवेज लिखते हैं थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ये रिजल्ट एक्यूट एंगल के लिए, ये सब बात समझिए। यानी इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट को जब भी लिखते हैं तो ऑलवेज याद रखिएगा आप, यानी कहने का मतलब ये इस क्वाड्रेंट के लिए है, ये इस क्वाड्रेंट के लिए है। तो इस क्वाड्रेंट के लिए आपको जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा यानी 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो उसके लिए भी आप डिराइव कर सकते हैं। लेकिन हम एक्यूट एंगल के लिए निकाल रहे हैं। हम देखिए इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, आप गौर कीजिएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो जब भी P होगा, यानी कहने का मतलब आप याद रखिए साइड BC, जब भी P यानी साइड BC क्या होगा, P बराबर साइड BC इज लेस देन, जब भी आप गौर कीजिए, जब भी साइड BC जो है वो ऑलवेज क्या होगा, AC से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेनस से छोटा होगा। ये पहली बात। दूसरी बात आप फैक्ट्स देख लीजिए, ये जो AB है, AB भी छोटा होगा ना, सबसे बड़ी भुजा, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस होता है। तो इसका मतलब इसको हम B से डिनोट करते हैं, यहां B भी H से छोटा होगा। अब आप गौर कीजिए, साइन थीटा का लिमिटिंग वैल्यू अगर आप ये करते हैं तो आप ये गौर कीजिए, अगर हम करते हैं साइन थीटा बराबर BC अपॉन AC होगा इन राइट ट्रायंगल ABC, और ऑलवेज बोल रहे हैं ये एक्यूट एंगल के लिए है। ये रिजल्ट ऑब्ट्यूज के लिए भी होगा, लेकिन ये हम एक्यूट एंगल के लिए आपको बता रहे हैं। तो इसका मतलब है, अगर आपको अभी हम ये रिजल्ट बताएं, रिजल्ट 1, आप गौर कीजिए तो यहां क्या है, BC इज लेस देन AC है ना। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो आपको पहले ही समझ गए, जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है, H होती है। तो इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज, इसलिए हम क्या करेंगे, BC अपॉन AC इज लेस देन 1। और ये रेशियो क्या है, ये रेशियो क्या है, साइन थीटा कहलाता है, ये लेस देन 1। तो यही इसका लिमिटिंग वैल्यू हुआ। सिमिलर फॉर्मेट में आप कोसाइन के लिए निकाल सकते हैं। सिमिलर फॉर्मेट में आप कॉस थीटा के लिए भी निकाल सकते हैं। अब इन ए राइट ट्रायंगल, मतलब इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आप यहां से देख लीजिए,
ए बी अपॉन ए सी। अब यहां भी तो आप देखिए सेकेंड में क्या लिखे हैं, जो ए बी क्या होता है, ये ए बी और ए सी का रेशियो, ये जब भी होगा तो इससे छोटा होगा, इसलिए आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। ए बी अपॉन ए सी का रेशियो क्या होगा, 1 होगा, लेस देन 1 होगा, इसलिए दिस इंप्लाइज ये क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू लेस देन 1। इससे दोनों रेशियो से हम 10 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। और ये एक बात हुआ। अब आप समझिए इसी लेक्चर में अगर हम बोलते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी ये सर्किल है, और इसको हम क्वाड्रेंट में बांट दिए, है ना, तो अगर क्वाड्रेंट में बांट दिए तो हम जो भी ऑपरेशन करते हैं उस ऑपरेशन का वैल्यू आप रटते हैं, मेमोराइज करते हैं। क्या मेमोराइज करते हैं, इस बात को देखिए। अगर ये क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट लिखते हैं आप, सबका नाम दे दीजिए, आप सबका नाम दे दीजिए। आप तो ये सारा चीज समझते ही हैं, है ना, लेकिन बेसिक बात आप इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं ना वर्टिकल लाइन। ये नहीं कहने का मतलब ये क्या है, सोया हुआ लाइन है या लेटा हुआ लाइन है, लेइंग लाइन है, ये क्या है, खड़ा लाइन है, ये खड़ी लाइन है, ये खड़ी पंक्ति है ना, उदग्र रेखा है। अब गौर कीजिए, आप जब इसमें क्वाड्रेंट जब करते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, जब सोया हुआ है तो सोया हुआ का एंगल क्या क्या होगा, ये 0 डिग्री है, पहले भी आप समझिए। ये खड़ा में क्या हो गया, 90 डिग्री, सोया में क्या हो गया, फिर 180 डिग्री, 90 जोड़ दिए, फिर इसमें खड़ा में क्या हो गया, 270 डिग्री, फिर सोया में क्या हो गया, 360। याद रखिएगा, सोया मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल में हो तो उसके साइन कोसाइन 10 में चेंजिंग नहीं होता है, तो उसके रेसिप्रोकल में भी चेंजिंग नहीं होगा। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, चाहे वो पॉजिटिव एंगल हो कि नेगेटिव एंगल हो। इसका मतलब हम जब भी बोल रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, साइन एकदम आराम से समझिए। अगर हम बोलते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा, आप यहां 0 करते हैं, 90 तो यहां आ गया ना, यहां आप 90 डिग्री मत लिखिए, यहां लिखिए 0 डिग्री प्लस थीटा, सोया हुआ लाइन है ना। आप गौर कीजिए, या लिखते हैं साइन, यहां 360 भी सोया हुआ है, तो अगर बोलते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा, ये भी देखिए सोया हुआ लाइन है। अगर हम बोलते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, या बोलते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी सोया हुआ है, फिर 360। यानी हमने कहा जो भी सोया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल लाइन का लिए है, इसमें साइन साइन ही रहता है। अगर 0 डिग्री है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव है। अब ये भी 360 प्लस ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। देखिए साइन का साइन, मेरे कहने का मतलब ये ऑपरेशन साइन का साइन ही रहेगा जब लेटा हुआ लाइन रहेगा। और 180 में देखिए, साइन में 180 डिग्री प्लस थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट में तो साइन का तो साइन रहेगा ही, लेकिन अब इस क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10 पॉजिटिव और सब निगेटिव, 10 और कॉट पॉजिटिव, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस साइन। अब देखिए इसमें भी सोया हुआ लाइन है, तो 180 है तो सोया हुआ, माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा तो साइन थीटा होगा ही। यानी साइन का ऑपरेशन साइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन वहीं वर्टिकल लाइन में आप देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा
यानी जब भी वर्टिकल आएगा, यानी ये सोया हुआ में लेटा हुआ है तो ताकत नहीं है, जब खड़ा है तो 90 डिग्री है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जब भी खड़ा लाइन रहे यानी π/2 रहे, खड़ा लाइन रहे, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, है ना, तो कॉस थीटा। अब यहां इससे साइन हम देखेंगे तो यहां क्या होता है, साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए यही लाइन रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही हम 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन कॉस में बदलेगा, 90 डिग्री है तो कॉस में बदलेगा। अब 90 डिग्री थीटा में सब पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव। साइन क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये 90, 0 और 90 के बीच ऑलवेज याद रखिए, सोई हुई रेखा में जब हम साइन, कोसाइन और टेन का ऑपरेशन करेंगे, या सेक का करेंगे, या कॉसेक का करेंगे, या कॉट का करेंगे, तो नो चेंज। यानी इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन में जब भी ऑपरेशन होगा इस तरह में तो नो चेंज, ये एक बेसिक बात है। लेकिन अगर वर्टिकल लाइन में ऑपरेशन होगा तो इसमें क्या होगा, चेंज। चेंज में आप देखिए साइन को साइन में आप एक और देख लीजिए, हम मान लीजिए कॉस लेते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस क्या होता है, निगेटिव, कॉस का क्या बदलेगा, साइन थीटा। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, गौर कीजिए कौन क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, कॉस बदल जाएगा साइन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसमें कॉस सब पॉजिटिव। अब एक ले लीजिए यहां ये सोया हुआ है तो यहां चेंज नहीं होगा, ये देखिए 270 खड़ा लाइन है, कर देते हैं साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी इसका मतलब ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270 डिग्री, अब प्लस थीटा मतलब 200, यानी ये क्वाड्रेंट में है। अब साइन का इसमें क्या होगा, ये इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है, गौर कीजिएगा 270 मतलब खड़ी लाइन, तो खड़ी लाइन में साइन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा तो होगा ही। अब सोचिए इस क्वाड्रेंट में अगर आए तो इसमें साइन क्या है, इसमें पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, इससे साइन करेंगे। उसी तरह आप करेंगे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये तो खड़ी लाइन है ना, तो कॉस तो होगा ही, कॉस थीटा। अब यहां 270 डिग्री माइनस थीटा, यहां कॉस क्या है, यहां साइन क्या है, निगेटिव, तो यहां भी निगेटिव होगा। अब आप 10 में भी कर सकते हैं, 10 270 डिग्री माइनस थीटा, यानी 270 डिग्री माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में है, यहां ऑल साइन 10, 10 क्या है, पॉजिटिव, लेकिन यहां खड़ी लाइन है ना, तो खड़ी लाइन क्या होगा, कॉट थीटा तो होगा ही, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह इट्स ए वेरी फंडामेंटल, आपको कुछ मेमोरी में भी नहीं रखना है, अंडरस्टैंडिंग रहेगा, सोई रेखा और खड़ी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। इसलिए जब हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा तो ऑलवेज याद रखिएगा ये इवन मल्टीपुल है, ये क्या है, इवन मल्टीपुल है, और ये क्या है, ऑड मल्टीपुल है। ये चीज भी अगर याद रखते हैं टेक्निकली मैथमेटिकली, अगर इवन मल्टीपुल इंटीग्रल रहे, ये इवन मल्टीपुल इंटीग्रल का क्या मतलब, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, दिख रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है, n पाई, n का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं। और ऑड मल्टीपुल इंटीग्रल का मतलब ये क्या है, ये ऑड मल्टीपुल इंटीग्रल है। ये सब टर्म को समझिए, ये सब ऑप्शन में क्वेश्चन रहते हैं अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑड मल्टीपुल इंटीग्रल, तो ये क्या होगा, 2n + 1 π/2, क्योंकि ये इवन नंबर को शो करता है, और 2n क्या करता है, ऑड नंबर को, इवन नंबर को शो करता है, और ये ऑड नंबर को शो करता है, तो ऑड मल्टीपुल इंटीग्रल होगा ये। इसलिए ऑड में क्या होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, है ना। तो इसी तरह एक बहुत मार्वेलस कंसेप्ट है। तो चलिए, हैव ए गुड डे एंड लेट अस कॉल इट अ डे। फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ काम करेंगे।